लेकिन अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी से जो सबके लिए मिसाल है। दोनों बाजू से महरूम तो हैं मगर उनका काम जो है वो इतना हैरान कर देने वाला है कि हम खुद हैरान हो गए। और ये आप उनको देखेंगे तो आप उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। हम बात करें असना जावेद की, जो पैदाइशी तौर पर हाथों से महरूम तो हैं और अपने पैरों की मदद से लैपटॉप चलाती हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। असना जो जावेद हम जिनकी बात करें, आला तालीम हासिल करने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी माहिराना सलाहियतें मनवारी और एक बैनुल-अक़वामी इदारे में आला ओहदे पर भी फायदा है। माशाल्लाह। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा पेट जुमला हो गया ना कि कोई पाकिस्तान में अचीव करे कुछ बहुत बड़ा और वो हमारे शो में ना ही हो नहीं सकता। इस वक्त इसना हमारे साथ मौजूद हैं, सो उनसे हम बात कर लेते हैं। इसना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है, आई नो जितना आपका सफ़र है, जितनी मुश्किल ये जर्नी है, उसके मुकाबले में चंद लफ्ज़ उसको कतन जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम आपसे आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इस कमज़ोरी को अपने आड़े नहीं आने दिया और एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद हैं। यहाँ तक कैसे पहुँची इसना? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी टुडे। तो मेरी जर्नी जो है वो डिफरेंट भी रही है लेकिन नॉर्मल भी रही है। आई वॉज़ बॉर्न विदाउट आर्म्स, तो लेकिन शुरू से जो है मुझे घर में या इवन फैमिली में कभी ये महसूस नहीं कराया गया या कभी किसी ने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि अस्ना के हाथ नहीं हैं या वो मुख्तलिफ है। तो मुझे जो है वो तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल ही ट्रीट किया गया है, जिस तरह से मेरे भाइयों को ट्रीट किया गया या जिस तरह से मेरे बाकी कज़न्स वगैरह को ट्रीट किया गया। तो स्टार्टिंग में तो इट वाज़ लाइक प्रीटी नॉर्मल। मैं नॉर्मल स्कूल में गई हूँ, मुझे कभी कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई घर में, बल्कि बिल्कुल बहन बाकियों की तरह ही ट्रीट किया गया। डांट भी पड़ जाती थी, गलतियाँ भी की हैं, शरारतें भी की हैं। तो घर पे काफ़ी नॉर्मल ही रहा है। लेकिन हाँ, बाहर ऑब्वियसली कुछ रही हैं स्ट्रगल्स और जो कि ओवरकम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल जो है फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पैदाइशी नहीं थे तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने मुकम्मल बनाया है। हम अपनी सोसाइटी में नॉर्मली ये रवायत देखते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई माजूरी है तो या तो हम उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, हम उसको उस तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं देते। घर में भी नॉर्मली हमने ये प्रैक्टिस देखी है। सो चैलेंजेस ओवरऑल आपको कैसे रहे? क्योंकि ये मुझे लगता है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। आपने उन सबको ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक तो पहले मुझे ये टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, माजूर। सो मैं अपने आप को प्रेफर करती हूँ डिफरेंटली एबल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको माजूर बनाता है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान भी है, और एक जस्ट ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर हम स्टेयर्स की जगह स्लाइड्स लगा दें तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ऊपर नीचे आना जाना। तो ये आपका एनवायरनमेंट है जो आपको माजूर बनाता है या आपको डिसेबल करता है। तो मैं हमेशा से मुख्तलिफ रही हूँ। हाँ, मैंने तरीके ढूंढे हैं जिस तरह से मैं जो है वो नॉर्मल काम कर सकूँ, दूसरों की तरह काम कर सकूँ। मेरा तरीका मुख्तलिफ है, मैं पाँव से काम करती हूँ, वही काम जो लोग हाथों से करते हैं मैं पैरों से करती हूँ। लेकिन मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल रहा है। ख़ुद से ही सीखा है, वालिदा ने भी काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। मैं छोटी सी थी, तकरीबन 3-3.5 साल की, तो मैंने जो है वो पेन पाँव में पकड़ के तो लाइंस वगैरह जैसे छोटे बच्चे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और वो देख के मेरे वालिद और वालिदा ने ये डिसाइड किया। मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से एक्चुअली पूछा कि मतलब ये इस तरह से कर रही है, तो उन्होंने उनको कहा था कि हाँ ठीक है, आप इसको पढ़ाएं, अगर मतलब ये कर सकती है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। तो वो उधर से फिर मैंने शुरू कर दिया था। और वाइल ग्रोइंग अप, जाहिर सी बात है, वेज ढूंढे हैं। जिस तरह से स्कूल जिस तरह मैं जाती थी तो स्कूल में लिखने के लिए मेरे जो भाई हैं मेरे से बड़े वाले, उन्होंने ये किया था कि ही गॉट मी अ स्मॉल टेबल, जो कि नर्सरी KG के बच्चों का टेबल होता है, एंड बिग चेयर। तो मैं वो लेवल के ऊपर करके तो उधर बैठ के मैं काम करना शुरू कर दिया। तो डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन हाँ मतलब ऑब्वियसली सोचा कि किस तरह से कुछ किया जा सकता है और किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त। और आप जिस तरह बता रही हैं मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से आप अपने पाँव को इस्तेमाल में लाती हैं। और कुछ वीडियोज़ आपकी हम शायद आपको तो इस वक्त नज़र ना आ रही हो, लेकिन व्यूवर्स देख सकते हैं, जिसमें आप सभी काम अपने पाँव को इस्तेमाल में लाते हुए कर रही हैं। तो इसके लिए कोई, आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया और घर वालों की सपोर्ट भी इसमें रही, कितनी प्रैक्टिस आपको लगी या महज आपके रूटीन का हिस्सा हो गया? और अब कहीं कोई काम करते हुए कहीं ना कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है? यू आर जस्ट कंफर्टेबल, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, कहीं ना कोई कुछ ऐसा महसूस होता है कि नहीं इसको मज़ीद बेहतर करना है?
एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको, मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, लेकिन पर्सनली मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मतलब जिस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बचपन से खुद ही मतलब मैंने अपने पाँव यूज़ करना शुरू कर दिए थे, तो मेरे लिए वो हाथों की तरह ही है। मैं बल्कि नॉर्मली उनको रेफ़र भी अपने हाथ ही कर रही होती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता, कोई एज सच मुझे चैलेंजेस नहीं होते अपने पाँव को यूज़ करते हुए, तो मेरे लिए इट्स प्रिटी नॉर्मल। और बाकी ये है कि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में होते हो, कहीं नई जगह जाते हो, तो मैं अपने लिए स्पेशली मैं जो है आई लुक अराउंड और मैं देखती हूँ कि हाउ वुड आई एडजस्ट हियर। तो वो एक चीज़ जो है वो मैं हमेशा से करती आई हूँ, और जो है वो मेरे ख्याल से हर बंदे को वो ज़रूरत होती है कि जब आप कहीं नई जगह जाते हो तो आप देखते हो कि हमने किस तरह से क्या करना है। अच्छा, वो है, लेकिन मेरे लिए अभी आपने अपने चैलेंजेस तो हमें बताए, अब जो आपसे हम आपकी जो प्रोफेशनल साइड है, टेक वुमेन, आपको शौक था टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को, आपने इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना था और इतने बड़े इदारे के साथ आप एसोसिएटेड है, हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? और वहाँ पर आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने चैलेंजेस को डिस्कस किया, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं। तो मैंने जो है वाइल ग्रोइंग अप मुझे तो बहुत कुछ बनना था, सो कुछ एक चीज़ जो है वो नहीं थी स्पेसिफिक, लेकिन मेरे वालिद जो हैं उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम जो है वो इंजीनियरिंग करो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, बिकॉज उनको था कि इसको शौक़ है कंप्यूटर की तरफ। तो मैंने फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और मास्टर्स की कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एंड आई जस्ट लव बीइंग इन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल, और हर रोज़ कुछ नया होता है सीखने के लिए, इट्स इनोवेशन, और आई जस्ट लव बीइंग अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आई हैव ऑल्सो बिन, जिस रात में टेक वुमेन का जो है जिक्र किया, बेसिकली टेक वुमेन जो है वो एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और आप लोगों का प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं बाकी भी ख़वातीन को आउट देयर जो है उनको इनकरेज करना चाहूँगी कि डेफिनेटली अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए। इट इज़ फॉर वुमेन इन स्टेम बैकग्राउंड, सो इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड और महदूद नहीं है सिर्फ डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी तक। तो स्टेम बैकग्राउंड की जितनी भी ख़वातीन हैं वो अप्लाई करें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। आई वेंट टू अमेरिका और मैंने वहाँ पे लिंक्डइन के अंदर इंटर्नशिप की थी फॉर अ मंथ। बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर IBM एज ए लीड डेवलपर एडवोकेट। और जो है आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि डेवलपर एडवोकेट्स बेसिकली जो हैं हम क्या करते हैं कि हम डेवलपर्स को जो है वो इनेबल करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। सो दैट्स व्हाट वी डू, एंड आई जस्ट लव माय वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेवलपर्स की हेल्प करना, नई चीज़ें डिस्कस करना, क्योंकि मैं उनसे सीखती हूँ, कुछ उनको सिखा सकती हूँ। ठीक है, इन दी एंड आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से चूँकि वाबस्ता हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे देखने वालों को, खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोविड की वजह से घर से काम कर रहे हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर पे कर रहे हैं, उनको ज़रा कुछ मशवरा दे दीजिए, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करें तो एक बेहतर करियर उनको मिल सकता है, और कितनी स्ट्रेंथ आप देख रही हैं इस करियर में आने वाले वक्त के अंदर कंप्यूटर को लेकर? सो राइट नाउ जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाह रहे हैं, what I would suggest कि focus on cloud native application building, क्योंकि everything is now shifting towards cloud, और if you look around जितनी भी बड़ी companies हैं they're adopting cloud, और जितना भी उनका platform है सब cloud पे shift हो रहा है। So learn how to do cloud development, other than that microservices के ऊपर focus करें, data science के ऊपर focus करें, AI का बहुत ज़्यादा scope है उस पर focus किया जाए, and also IoT। ब्लॉकचेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का ट्रेंड थोड़ा सा कम है, लेकिन अदर देन दैट दीज आर दी मेन हॉट एरियाज राइट नाउ जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए और लर्निंग करें। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स गोइंग ऑन, अगर आपको जाके चेक करें, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल की है, इवन IBM इज कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑनलाइन, तो गो एंड जॉइन देम, लर्न फ्रॉम दोज पीपल, लर्न स्किल्स और अपनी नॉलेज और एजुकेशन जो है उसको इन्हांस करें। थैंक यू वेरी मच असना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एंड यू आर मेकिंग अस एंड पाकिस्तान प्राउड एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेस। और बहुत